प्लीज। सभापति महोदय, राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। लेकिन आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद, आप हमेशा रहो आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं, और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। और यहाँ आने की कोई तकलीफ नहीं है कि मैं भी उधर था, मैं इधर आ गया, तो आपको क्या तकलीफ है? राइट। इसीलिए मतलब ठीक बात है, आप दोबारा हाउस में आना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है, और आपकी इस हाउस को जरूरत है, इतना मैं बताना चाहता हूँ। और मेरी आरपीआई की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद जी। रामदास जी। श्री अब्दुल वहाब। श्रीमान, जब जब इस तरह के अवसर आते हैं, जब हमारे माननीय सदस्य कुछ रिटायर होते हैं, बहुत लंबे अरसे से मैं देख रहा हूं, मैं उस दिन मुझे पूरी बात कहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही इतना बोझिल और भावुक होकर सदन का वातावरण हो गया है कि पूरी बात कहना मेरे लिए संभव नहीं। और ख़ास तौर से कश्मीर के लोग रिटायर हो रहे हैं। जितना खूबसूरत राज्य है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के आने वाले प्रतिनिधि थे, मन से और सोच से। गुलाम नबी साहब का इतना लंबा अनुभव है। मैं जब से आया, बहुत लंबा अरसा मुझे हो गया है, लगातार मैं देख रहा हूँ आज़ाद साहब को। एक चिंता मुझे ज़रूर है कि इनकी अनुपस्थिति में हम देखते आए हैं कि जब डेडलॉक होता था तो एक ब्रिज का काम हमेशा आज़ाद साहब करते थे। वो एक चिंता का विषय है कि सदन में जब डेडलॉक होगा तो इनका ऑल्टरनेटिव कौन होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तरफ संकेत किया था। क्योंकि इतने सौम्य और जब वोलेटाइल स्थिति हो सदन में, तब भी अपने को बिल्कुल शांत रखते हुए लोगों को रास्ते पर लाने का काम इन्होंने सारे नेताओं को मिला के हमेशा किया। और इसलिए इनके जाने से जो शून्य होगा, हमें लगता है जो अरुण जी के जाने के बाद हुआ, वैसा ही इनके यहाँ से जाने के बाद होगा। और मैं ये कामना करता हूँ कि ये पुनः इस सदन में आए, क्योंकि इनके जाने से ये सदन कुछ गरीब हो जाएगा माननीय प्रधानमंत्री, जहाँ तक मेरा अनुभव है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपकी जो गुण हैं, उनकी अगर चर्चा मैं करने लगूंगा तो इमोशनल हो जाऊंगा, अपनी बात पूरी कह नहीं पाऊंगा। मैं आपके और आप अन्य सभी जो साथी आज रिटायर हो रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये हमेशा प्रार्थना करूंगा कि उनको फिर मौका मिले, और नहीं तो समाज सेवा में
जिस सम्मान के साथ, आदर के साथ वो काम करते रहें, वैसे करते रहें। और अगर कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो फिर राज्य बन जाए तो वो चीफ मिनिस्टर होके आए, बने, ये मेरी कामना है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम गोपाल जी। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। सभापति महोदय, मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और हमारे पार्टी के नेता माननीय नीतीश बाबू की ओर से आज जो हमारे कश्मीर के 4 साथी यहाँ से रिटायर कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका नाम कितना शानदार है साहब। गुलाम से शुरू होते हैं, आज़ाद पर ख़त्म होते हैं, और बीच में नबी हैं। और आप नबी का इतिहास जानते हैं, खास करके इस्लाम में कितना अलौकिक रहा है। तो आपका इतना सुंदर नाम रहा सर। और उसके बाद जो आपने काम किया, जिसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, आदरणीय शरद पवार जी ने किया, शानदार। एक मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी चर्चा कर रहे थे बगीचा के बारे में, तो आपको नहीं याद होगा लेकिन मैं बता दूं, माननीय नीतीश बाबू 22 नंबर अकबर रोड में रहते थे और वहाँ आपने जो खूबसूरत आम के बगीचे लगाए थे, आपको उसको दिखाने के लिए बुलाया था। मैं था उनके साथ, मैं उनका PS था। उन्होंने कहा कि मेरे जो यहाँ लॉन इतना सुंदर है, लेकिन इसमें घास जो यहाँ उग जाती है, बिहार में उसको हम लोग मोथा कहते हैं, और वो निकलता नहीं है, इसलिए जो इसकी खूबसूरती है लॉन की समाप्त हो जाती है। आपने बहुत सुंदर उसका उपाय बताया। बोला कि जो उसकी घास निकालने की जो हमारी खुरपी है वो नुकीली हो, उसको मालिक को बुला के समझाया, अगर वो करेंगे तो सुंदर हो। तो मैंने इसलिए आपको याद दिलाया, जो भी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आपको बगीचा का शौक, ये बहुत ही अच्छा रहा। तो आप जिस प्रकार से बगीचा संवारते हैं, समाज को भी संवारते रहेंगे। और हम आपको फेयरवेल नहीं कहेंगे, आपको और सभी साथियों को फेयर डाई वेल कहेंगे कि जहां आप जाएं साहब, बिल्कुल अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और समाज की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। श्री एनएमआरएम करीम। Thank you, sir. It's a painful reality that Ghulam Nabi. शुक्रिया सभापति महोदय। फैयाज भाई, नज़ीर जी, शमशेर मनहास जी और गुलाम नबी आज़ाद जी, मैं अपने दल, राष्ट्रीय जनता दल और अपनी ओर से तमाम रिटायरिंग साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं महज 2 बातें कहूंगा माननीय सभापति महोदय। जब आप बोल रहे थे और जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, हाउस में पूरा सन्नाटा था, और वो सन्नाटा इस बात की तस्दीक कर रहा था कि गुलाम नबी जी जो आज़ाद भी हैं पूरी तरह, जो वो उन्होंने पद से अपना कद नहीं बनाया, उनका कद पद से इतर है। और मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है माननीय सभापति महोदय, आज जो मैं माहौल देख रहा हूं, सत्ता पक्ष विपक्ष बदल जाता है, लोगों की भूमिकाएं बदल जाएंगी, लेकिन लोगों के अंदर का जो मिजाज, जो मर्म है, वही संसदीय लोकतंत्र में स्मरण किया जाता है। माननीय आजाद साहब, मैं एक व्यक्तिगत वाकया, सर मैं चुन के आया था, मेरा कोई संसदीय अनुभव नहीं था, विश्वविद्यालय से सीधे यहाँ आया था। पहले दिन मुझे पता नहीं था, कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि वहां से होते हुए यहाँ LOP को भी ग्रीट करना है। मैं हड़बड़ा सा गया था, लेकिन जैसे ही मैंने पहली बार सदन में बोला, पहला कॉम्प्लीमेंट आजाद साहब की ओर से आया था। उन्होंने कुछ व्यक्तिगत सलाह भी दिए थे जिस पर मैंने अमल किया, और मैं आज के इस दिन के माध्यम से तमाम अपने दल की ओर से कहना चाहता हूं, आजाद साहब आप यहां आए, कहीं जाएं, लेकिन जो आपने हासिल कर लिया ना, वो आपसे कोई ले नहीं पाएगा। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद। श्री सतीश। कि हम लोग अपनी बात वहीं पर ख़त्म करके, और जिस तरह का ये तरीका बताते थे, इनकी आवाज़, इनकी बात करने का तरीका हमेशा हमको याद दिलाता रहा। लखनऊ में जो हमारे यहाँ की भाषा है, नफासत और नज़ाकत वाली, वो हमेशा इनकी भाषाओं में नज़र आता रहा। और इन्होंने हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपके बारे में अपने एक्सपीरियंस बताए और बातें आपके बारे में कही हैं, वो उसके बाद
कुछ भी जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। आज सुबह जब हमने अपनी नेता को मानी बहन मायावती जी को बताया कि आज़ाद जी रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ गलतफहमी है, फिर से चेक कर लो, वो आज़ाद जी रिटायर नहीं हो सकते और वो आपको कुछ गलतफहमी है। तो मैंने फिर दोबारा कहा नहीं, वो आज फेयरवेल की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि उनका ये फेयरवेल अभी के लिए होगा, लेकिन अगर कोई उनको फिर भी अपनी जिस पार्टी में है जहाँ भी ये फेयरवेल करना चाहते हैं तो पार्टी का ही फेयरवेल हो सकता है, लेकिन उनका फेयरवेल नहीं होगा। इसलिए उनको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और गुलाम नबी आज़ाद जी को खोना इतना और छोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा। इन बातों के साथ में मैं पुनः अरुण जेटली जी को ध्यान में रखते हुए कि अरुण जेटली जी भी इसी सीट पे बैठते थे और उधर भी बैठे हैं, आप जिस सीट पे बैठे हैं, जिस तरीके से उनका वो बात दूसरी कि हमारा उनके साथ में प्रोफेशनल भी व्यक्तिगत भी दोस्ताना था, पर वो उसको इस हाउस से अलग रखते थे। जब हम कभी हम अपोजिशन में इधर साइड में थे, वो जब सत्ता पक्ष में थे, तो उन्होंने हमेशा विरोध जिस तरह से जताया, लेकिन बाहर चल के हमको दूसरी तरीके से बातचीत की। और जब यहाँ पर बैठे तो उन्होंने हमेशा सलाह दी, वही गुलाम नबी आज़ाद जी ने हमेशा किया। और मैं फिर से अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से दोबारा ये उम्मीद करते हुए कि आप बहुत जल्दी हमको दोबारा यहीं पर मिलेंगे और इसी सीट पर मिलेंगे, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो बधाई दो। धन्यवाद। श्री संजय राउत। धन्यवाद चेयरमैन साहब। हम सभी को कभी ना कभी यहाँ से रिटायर होना है। आज हमारे 4 साथी जो जम्मू कश्मीर से है, मीर मोहम्मद, फयाज, शमशेर सिंह मनास, नज़ीर अहमद और हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब रिटायर हो रहे हैं। ये सभी जम्मू कश्मीर से है। एक ऐसा राज्य है जो हमेशा हमारे दिल में राज करता आया है। ये हमारे जो साथी है, हमेशा नज़ीर भाई या मीर मोहम्मद जी जब भी मिलते थे इतने सालों में, हमेशा कश्मीर की समस्या के बारे में, उनकी युवाओं के बारे में हमसे बात करते थे और हमें हमेशा निमंत्रण देते थे, आप कश्मीर में आइए, आप खुद देखिए स्थिति क्या है। और हम भी बोलते थे हम जरूर आ जाएंगे। और जब से 370 हटा दिया हमारे गृह मंत्री जी ने, तब तो मैं उनको बोलता था कि आपको अभी तो हमको आना ही पड़ेगा कश्मीर में स्थिति देखने के लिए। लेकिन अभी आज हम रिटायर हो रहे हैं। आप लोग, हमारे अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद, जैसे सतीश जी आपने कहा कि मुझे भी विश्वास नहीं हुआ आज कि आज़ाद साहब रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति है आज़ाद साहब, वो तो कश्मीर के गुलाब है, बिन कांटे के। उनकी सभ्यता, उनकी नम्रता, वो हमेशा हमें मार्गदर्शक रही। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही आज़ाद साहब के बारे में, और खुद प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू है आज आए एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे उनके लिए। और कुछ समय तक हम भी भावुक हो गए उनकी बात सुनकर, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ हम इतने सालों से काम करते रहे, उनका मार्गदर्शन लेते रहे, वो आज इस सदन से हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि ये सदन उनके बिना आज जो सुना सुना लगेगा, ये महफिल, ये तो महफिल के आदमी है गुलाम नबी आज़ाद, जल्दी ही इस महफिल में, इस चमन में लौट आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज़ाद साहब ने राजनीति का, इस देश के राजनीति का एक ऐसा दौर देखा है, बहुत बड़ा कालखंड देखा है, इंदिरा जी से लेकर मोदी जी तक। तो मैं तो कहूँगा कि आपको जो समय अब मिलेगा, आप एक आत्मकथा लिख लीजिए इंदिरा जी से मोदी जी तक। ये जो आपने देखा है, जो आपने अनुभव लिया है, वो बहुत कम लोगों ने इस देश के राजनीति में नज़दीक से देखा है। कश्मीर से एक युवा कार्यकर्ता दिल्ली में आता है उस वक्त 1975, बराबर,
और उस समय आपको मालूम है क्या थी इस दिल्ली की स्थिति? बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजनीति के महाराजा महारानी यहाँ बैठी थी सिंहासन पर, और आप जैसे युवा उस वक्त यहाँ काम कर रहे थे, और आपने मेहनत से, संघर्ष से, गांव से आए थे, आप इस मकान पर आप पहुँच गए हैं। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, एक स्वाभिमान की बात है। तो मुझे लगता है कि आज़ाद साहब आप कभी रिटायर नहीं होंगे, और महाराष्ट्र से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। ये महाराष्ट्र से चुनकर, जैसे पवार साहब ने कहा कि वाशिम विदर्भ से, हाँ बहुत ही ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आप चुनकर आते थे। आज भी अगर आप विदर्भ में जाएंगे तो आज़ाद साहब को चाहने वाले आज भी एक जनरेशन है उस वक्त की। और अब आज़ाद साहब को आप कभी सामने मिले, हमारे जैसे लोग तो मराठी में थोड़ी बहुत जो उस वक्त सीख ली थी, काय कसं काय आहे वगैरह, ऐसे वो बात करते हैं आज भी। जैसे मोदी जी कभी कभी मराठी में बात करते हैं क्योंकि उनका रिश्ता रहा महाराष्ट्र से, वैसा आज़ाद साहब भी जब भी हम जैसे लोग सामने आते हैं तो दो शब्द, दो वाक्य तो मराठी में बोलेंगे ही। ये जब जहाँ जाते हैं उस स्टेट से, उस लोगों से उनका रिश्ता कायम रहा है। आपके कांग्रेस पार्टी में नेता बहुत है आज़ाद साहब, नेताओं की कमी नहीं आपके पार्टी में, लेकिन पूरा देश जिनको जानता है, पहचानता है, वो गुलाम नबी आज़ाद आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो पूरा देश को अपने साथ आप लेकर काम करते हैं। हमने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं आज आपको फेयरवेल नहीं दूंगा, मैं आप यहाँ आने तक आपका इंतजार करता रहूँगा, और मुझे विश्वास आप जरूर आएंगे। तो फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, समय को ध्यान में रखते हुए जो लोग इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनको एक एक मिनट दूंगा, और कांग्रेस पार्टी के ओर से आनंद शर्मा जी बोलेंगे। उसके बाद फिर आज़ाद जी रेस्पॉन्स भी देना है, तो इसलिए कृपया थोड़ा समय सब लोग ध्यान में रख के समय पालन करिए। श्री रामदास अथवाले जी।